नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं विश्व मोहन और आज शुरुआत करेंगे चांदी से। चांदी में जबरदस्त तेजी चल रही है। 1,06,000 रुपए के पार चांदी निकल चुकी है। हफ्ते भर में करीब करीब 10% की तेजी चांदी दिखा चुकी है और इस साल अब तक करीब 25% की तेजी है। तो ये जो रेस ऑफ सिल्वर है, क्या ये कब तक चलेगी? क्या गोल्ड की चमक अब धीमी पड़ेगी? चांदी की धमक यहां से दिखने वाली है? यही चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज 3 मेहमान हैं। भार्गव वैद्य साहब हैं वीएन वैद्य एंड एसोसिएट्स से, नितिन केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, और भूपेश शर्मा हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं बीकानेर से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। नितिन जी बताइए सर, चांदी जबरदस्त तेजी का दौर चल रहा है, 1,06,000 भी पार कर गई। अप्रैल के लोअर लेवल से देखे तो करीब करीब 17,000 रुपए की तेजी आ चुकी है। और कितनी तेजी बची है? यहां से नियर टर्म का क्या व्यू है, लॉन्ग टर्म का क्या व्यू है, और क्या करना चाहिए करंट लेवल पर? नमस्कार विश्व मोहन जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जिनकी चांदी की वजह से चांदी हो गई है, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। 10 सेकंड का समय लूंगा खाली, जो पिछले प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था उसको रिवाइज करने के लिए, कि जब तक सिल्वर 3380 का लेवल ब्रेक नहीं करती है, हमने डिस्कस किया था उसको बाय नहीं करना चाहिए। और 3380 का लेवल ब्रेक कर देती है तो ऊपर में 3480 और 3520 तक के लेवल्स को ये क्रॉस करेगी। और कल हमने लेवल को रिवाइज करके वापस 3740 किया है। अब ये जो डिमांड आई है, ये एकदम से क्यों आई है, उसके पीछे एक फंडामेंटल रीजन क्या हुआ है विश्वमोहन जी, कि चाइना ने जिस तरह से रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई रोकी है, उसकी वजह से जो दुनिया भर की इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी मेकर्स इंडस्ट्री है, उनको ये लगने लगा कि वो जो 2 रेयर अर्थ मेटल है जिसके ऊपर वो हेविली रिलाई करते हैं, डाइप्रोनियम और नियोप्रोमियम, उनकी सप्लाई जो है वो आने वाले समय में घट सकती है। और इसके लिए उन्होंने इंडक्शन मोटर्स और इलेक्ट्रिक वाइंडिंग की तरफ अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाया कि उसको हम लोग कैसे ईवीज के अंदर यूज कर सकते हैं। और जब इंडक्शन मोटर्स और आपकी इलेक्ट्रिक वाइंडिंग के ऊपर जब वो झुक रहे हैं, तो वहां पे एक एंटिसिपेटेड है कि कॉपर और सिल्वर की जो डिमांड है वो यहाँ से कई गुना बढ़ जाएगी। और पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं कि सिल्वर जो है वो स्ट्रक्चरली जो है वो डिमांड सप्लाई में डेफिसिट में चल रही है। और ये डेफिसिट जो है वो आगे और बढ़ने की संभावना है, अगर ये रेयर अर्थ मेटल की जो डेफिसिट है वो आगे बढ़ता है। तो मेरा मानना है कि नियर टर्म में हम 3740 या 38 के लेवल्स देख सकते हैं। लेकिन अब जब तक चांदी वापस वही 33.80 का मैं सपोर्ट लेके चल रहा हूँ, जब तक ये लेवल नहीं तोड़ती है, तब तक हमें 42, 45 और 50 के जो लेवल्स है वो ऊपर में हमें आने को देखने को मिल सकते हैं। और इंडियन मार्केट में 1,30,000 और 1,50,000 तक के लेवल्स जो है चांदी अगले 30 से 35 दिन के अंदर ही दिखा सकती है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 तरह की तेजी आ रही है चांदी में। एक तो शॉर्ट कवरिंग आ रही है टेक्निकली, जिन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है उनके स्टॉप लॉसेस 1,05,000, 1,06,000 पे लगे हुए थे, वो इसको वापस रोल ओवर कर रहे हैं। प्लस यहाँ पे एक फ्रेश डिमांड भी निकल के आ रही है, उस फ्रेश डिमांड की वजह से भी हम चांदी में तेजी आते हुए देख रहे हैं। तो मेरे 2 यहाँ पे आप लोगों से सभी से अनुरोध है। पहला, कि मेरे जितने भी ज्वेलर भाई हैं वो इस समय अनफिक्स में चांदी को बिल्कुल भी ना खरीदें। अगर आपके अनफिक्स में कोई सौदे खड़े हुए हैं तो तुरंत इस समय आप जाके चांदी का एक कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए। और सिल्वर के जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे देखिए वोलेटिलिटी रहने वाली। जब मैं 3380 के सपोर्ट की बात करता हूँ तो मतलब वोलेटिलिटी यहाँ से 10-12 हजार रुपए की हो सकती है। तो हो सकता है वो आप उसको एब्जॉर्ब ना कर पाए, तो आप डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को हटा के आप ईटीएफ के थ्रू आप सिल्वर की बाइंग करें, या आप अपने पास के सुनार के पास जाएं और उनसे चांदी का चोरसा या फिर आप चांदी का बार बाय करें। विश्वमोहन जी ये बात कह रहे कि 1,30,000 इस लेग में और शॉर्ट टर्म में ही जा सकती है, तो क्या आप कितना कन्विक्शन है सर 1,30,000 के लेवल को, और वो क्या इस महीने ही, जून के महीने में ही दिख सकता है? बिल्कुल विश्वमोहन जी, ये 100% कन्विक्शन है। अगर 33.80 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो सिल्वर में आप देखेंगे हर हफ्ते जो है 8 से 10% का मूव आएगा। यानी हमें 2 दिन ऐसे दिखेंगे हर हफ्ते जब 3 से 3.5% का अपसाइड मूव दिखेगा। और ये सिर्फ हमें सिल्वर में ही नहीं दिखेगा, ये हमें साथ में कॉपर और अदर बेस मेटल्स के अंदर भी दिखाई देगा। तो एक बड़ी तेजी की उम्मीद आप कर रहे हैं, 1,30,000 रुपए। भार्गव वैद्य साहब हैं हमारे साथ बीएन वैद्य एंड एसोसिएट्स से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, चांदी को लेकर आपकी राय चाहिए। यहाँ पर बड़ी तेजी दिख रही है और नितिन जी से बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि 1,30,000 इस महीने ही दिखा सकती है चांदी। आप बताइए सर, चांदी को लेकर आपकी राय क्या है? एक राय मैं पहले देना चाहता हूँ जो नितिन भाई ने भी की, कि आप शॉर्ट मत चलिए।
आप शॉर्ट करके मत चलिए, आपकी जो पोजीशन है वो पूरी कवर रखिए। और अगर आपको पहले बाई करके रहिए अपने पूरे स्टॉक को। मैं स्पेकुलेटिव पोजीशन में अभी लेने के लिए तैयार नहीं हूँ कि दोनों तरफ की मूवमेंट्स पॉसिबल है। जैसे नितिन भाई भी समझा रहे थे कि सिल्वर में स्पाइक आ सकती है, मगर एक करेक्शन भी आ सकता है। यानी अगर आपको चलना है तो लॉन्ग करके ही चलिए और स्टॉप लॉस लेके निकलते रहिए। मगर इस आशा में नहीं, जो खाली नहीं इस धंधे में है या इन्वेस्टर है, ऐसा ना करे कि भाई मैं लेके बाय करके, जैसे इन्होंने भी कहा मैं चलूंगा कि बढ़ने वाला है 1 महीने में, आगे पीछे हो जाएगा तो मार्जिन बढ़ते रहेंगे और फिर प्रॉफिट बुक करेंगे। वो व्यू मत लीजिए। चांदी में दोनों तरह के मूवमेंट्स पॉसिबल है। एक बड़ा स्पाइक एक्सपेक्टेड है, एक कंजर्वेटिव वे पे भी $38 जो हम बात करते हैं हो सकता है इजीली, और फिर एक करेक्शन भी पॉसिबल है। यानी एकदम संभाल के चलिए। ETF गुड मोड है। अगर डेरिवेटिव पोजीशन भी आप लीजिए तो पूरा मार्जिन भरने की पोजीशन रेडी हो तो लीजिए, और स्टॉप लॉस लेके निकलते जाइए जो स्पेकुलेटिव पोजीशन में है। ओके, या तो बेहतर होगा ऑप्शंस के जरिए भी जाए तो बेहतर है, अगर डेरिवेटिव में ही करना चाहते हैं, रिस्क बहुत नहीं लेना चाहते हैं। डेरिवेटिव ऑप्शन प्रीमियम्स का ये टाइम पे इंडिया में चांदी में बहुत ज्यादा हो जाएगा। मगर आप ये कह रहे हैं, और वो साइज ऑफ द डील भी बहुत बड़ी होती है। आपके जो नॉर्मल नॉन प्रोफेशनल इन्वेस्टर है उसे मैं जो समझ नहीं रहे उसे ऑप्शन से दूर रहने की बताऊंगा। बाकी जो प्रोफेशनल डीलर्स है जो आपके साथ दररोज बात करते हैं उनके लिए तो कोई सवाल ही नहीं है। मगर उसमें ये ऑप्शन बाय करके चलिए तो आप आराम से सो सकते हैं। ओके, तो और भूल जाइए कि आपने इंश्योरेंस लिया है, वो भूल जाइए कि भाई मैंने लिया था, अगर कुछ जरूरत पड़ी, आग लगी तो मेरे को काम में आएगा, नहीं तो भूल जाइए। या एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप हेज के लिए भी ले सकते हैं ऑप्शंस को, अगर बस फिजिकल में सोना है। वही किया ना, इंश्योरेंस हुआ, मैंने वही शब्द यूज किया। आप ऑप्शन जो खरीद लीजिए उसे अपने घर का फायर इंश्योरेंस समझिए। अगर जरूर नहीं पड़ी तो आप ज्यादा खुश रहिए कि आपके रेंज में ही है। यानी एक चीज तो साफ है सर कि यहाँ पर बड़ी तेजी तो आनी है, लेकिन चांदी की चाल ऐसी रहती है कि दोनों तरफ के मूव दिखते हैं। तेजी के बीच बीच में एक बड़ी जी भार्गव सर, एक बड़ी मंदी का भी होने का बहुत बड़ा चांस है। और तेजी आप बिकॉज जैसे भाई साहब भी बता रहे थे, बेस मेटल के हिसाब से अगर बाई प्रोडक्ट की सप्लाई ज्यादा आ गई ऑल ऑफ अ सडन तो एकदम नीचे भी आ जाएगा। ओके, भूपेश जी आप बताइए चांदी को लेकर आपका व्यू क्या है? चार्ट पे कैसी दिख रही है चांदी? जी नमस्कार विश्वमोहन जी। अगर चांदी की बात करें तो चांदी के बाजारों में मुझे ओवरऑल तेजी लगती है। मेरे 2 विचार रहेंगे चांदी के लिए। सबसे पहले इंट्राडे के लिए विचार रहेगा। इंट्राडे में मैं कहूंगा कि चांदी को बेचना चाहिए अभी करंट भाव 1,55,100 पर, और इसमें 1,64,100 का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 1,35,000 तक के लक्ष्य आजकल में दिखाई दे सकते हैं। वहीं अगर पोजिशनली बात करें तो मुझे लगता है कि 1,01,000 का जो लेवल है वो बाजार के लिए काफी पॉजिटिव लेवल रहेगा। और जब तक बाजार 1,01,000 के ऊपर चल रहा है तब तक इसमें बड़ी मंदी की कोई संभावना नहीं रहेगी। और ओवरऑल बाजार ने जिस हिसाब से ब्रेकआउट लिया है उस हिसाब से मुझे लगता है कि बाजार ऊपर में अगर MCX टर्म्स में देखें तो 1,65,100, 1,10,500 तो ये भाव बहुत आसानी से समझ आते हैं वेरी शॉर्ट टर्म में। अगर उसके ऊपर बाजार निकलता है तो मुझे लगता है कि बाजार 1,25 तक भी संभावित रहेगा। 1,10 पहला, फिर 1,25 तक, ये सब पोजिशनल राय है, मीडियम टर्म का नजरिया भी है। लेकिन आज के लिए अगर आपको सिर्फ ट्रेड करना है, सिर्फ इंट्राडे के लिए ट्रेड करना है तो ये सेल कॉल है भूपेश जी की तरफ से। लेकिन जब तक 1,01,000 का लेवल बना हुआ है MCX पर, भूपेश जी को लगता है कि ये तेजी का ही ट्रेंड है। इंट्राडे के लिए एक मुनाफा वसूली की सलाह यहाँ पर भूपेश जी की आ रही है। गोल्ड की बात करते हैं भार्गव सर, आखिरी सवाल आपसे होगा गोल्ड पर। गोल्ड को लेकर क्या राय है? गोल्ड में भी तेजी है, लेकिन चांदी इस बार क्लियरली पूरी तरह से आउट परफॉर्म करती नजर आ रही है। जी गोल्ड में भी एक तेजी 3,400 का जो लेवल कल आया था वो एक टॉप के करीब रहेगा और ₹1,00,000 के आजू बाजू ही रुपये में रहेगी। गोल्ड में ज्यादातर जो मूवमेंट है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन के हिसाब से है, दूसरे एक्सप्लेनेशन उसमें नहीं है, जैसे आप मेटल डिमांड या कोई भी आप कहिए। इसलिए अगर थोड़ी भी जियोपॉलिटिकल प्रेजेंस ऑफ माइंड सभी रीडर्स में आ जाए और एक शांति का माहौल आ जाए तो गोल्ड में बड़ा करेक्शन आ सकता है।
मगर गोल्ड में भी वही एडवाइस रहेगी, डोंट बी शॉर्ट। और आप हर एक लेवल पे प्रॉफिट बुक करते रहेगा। 3,400 पे आएगा, थोड़ा भी यहाँ से लाख रुपए के करीब जाएगा तो वो एक सेल अपॉर्चुनिटी होगी, मगर फिर तुरंत प्रॉफिट बुक करिए और नहीं तो लेके चलिए। गोल्ड में ज्यादातर ये 3,400 के ऊपर की कोई भी चाल लग नहीं रही है और करेक्शन आने की उम्मीद ज्यादा है। विश्व मोहन जी। जाने से पहले ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज शाम 5:27 पर हम आपके लिए चांदी स्पेशल एक शो लेकर आ रहे हैं ग्राउंड से, जहां पर हम चांदी की 360 डिग्री बात करेंगे, भाव से लेकर डिमांड को लेकर और क्या कुछ चांदी में होने वाला है। तमाम दिग्गजों के साथ एक बड़ी चर्चा करेंगे, तो वो देखना मत भूलिएगा। नाम है सिल्वर सुपरहिट। तो 5:27 पे जरूर देखिए आज शाम 5:30 बजे। बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड पर नितिन जी आपकी राय क्या है? गोल्ड में भी कुछ इस तरह के नंबर है क्या आपके पास? देखिए, गोल्ड में हमें उतनी तेजी नहीं लग रही है। गोल्ड में मुझे लगता है कि ऊपर में 3450 या 3460 का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और वहां पे गोल्ड जो है कंसोलिडेशन दे सकता है। अभी जो हमारा व्यू चल रहा है वो हम नीचे में 3350, 3320 और 3300 के लेवल्स का वेट कर रहे हैं। ये तीनों ही लेवल्स पे हम गोल्ड को बाय करेंगे और 20 डेज का जो ईएमए है 3275 के आसपास, उसका हम एक स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। यहाँ के लिए चूंकि सिल्वर को गोल्ड फॉलो करेगा, भले ही रेशियो 90 या 88 तक आ जाए, बट हाँ गोल्ड में थोड़ी बहुत तेजी हमें दिखाई देगी और ये तेजी 3450 तक ले जाएगी। जैसा कि भार्गव भाई ने जियोपॉलिटिकल टेंशंस की बात करी, अगर कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है यहाँ पे, जैसे कि आज भी आईडीएफ ने जो है वो लेबनान के कुछ इलाकों में जो है बैरूत वगैरह के आसपास मिसाइल्स दागी हैं, अगर इस तरह की कुछ टेंशंस बढ़ती हैं जहाँ पे बाकी कंट्रीज जो है वो इसके लेबनान के अटैक के अगेंस्ट में आती हैं, तो हम देख सकते हैं कि गोल्ड में एक तेजी आ सकती है। लेकिन अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन नहीं आती है तो हो सकता है 3450 के आसपास गोल्ड कंसोलिडेट करे। इंडियन मार्केट में मुझे लगता है 99,500, 99,800 का जो प्राइस है ये अगले 10 से 15 दिन में हमें देखने को मिल जाएगा। विश्वमोहन जी, बहुत बड़ी तेजी यहाँ पे नहीं लग रही है और रिकॉर्ड के आसपास ही दिख सकता है भाव। चलिए आप बताइए भूपेश जी, आपकी राय गोल्ड पर? जी सर, गोल्ड का जैसे बीते कल भी हमने बाजार को देखा था, उसमें एक अंडर परफॉर्मेंस सिल्वर की तुलना में गोल्ड में देखा गया था। मुझे लगता है अगर आज इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में एक बार करंट भाव 98,115 के पास बिकवाली करनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 98,590 के ऊपर का रहेगा। नीचे में 97,700, 97,400 तक के लक्ष्य आज इंट्राडे में संभावित रहेंगे। सिल्वर दोनों में आपको लगता है कि इंट्राडे में बेचकर ही जाना चाहिए, मुनाफा वसूली दिख सकती है दिन के दौरान, ये सलाह है, लेकिन इसे कैरी ना करें, सेल कॉल है दोनों ही पर। शुक्रिया नितिन जी, आपने वक्त दिया और गोल्ड सिल्वर दोनों पर अपनी राय रखी और आपकी चांदी की राय काफी अट्रैक्टिव थी, लोगों ने देखा होगा और 1,30,000 का आपने टारगेट दिया। डेफिनेटली देखते हैं वो कब तक अचीव होता है सर। शुक्रिया सर आपका। चलिए आगे बढ़ते, बात करते हैं क्रूड की। कच्चे तेल को देखें तो आज कमजोर है, 5,400 के आसपास है, आधे % की गिरावट दिख रही है। भूपेश जी बताइए क्रूड में क्या करें? हालांकि इस हफ्ते 4% की तेजी दिखी है, ट्रेंड क्या दिख रहा है और किस साइड ट्रेड ले? जी सर, अगर क्रूड की बात करी जाए तो इंटरनेशनल बाजारों में क्रूड में 64.50 और 62.20 के बीच चलते हुए देखा गया है बाजार में। मुझे लगता है बाजार एक दायरे में जो 5250 से 5500 का दायरा है उसी बाजार में ट्रेड करना चाहिए, परंतु आज के लिए मेरी सलाह रहेगी कि करंट भाव 5,420 के आसपास क्रूड में बिकवाली करनी चाहिए। 5,466 का स्टॉप लॉस लगाएं, 5,387, 5,357 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। नेचुरल गैस आज 1% कमजोर है, क्या दिख रहा है सर यहाँ पर भूपेश जी? पूरे बीते हफ्ते में नेचुरल गैस का जो दायरा है, बाजार गैप अप खुला था और बाजार नीचे में 311 और ऊपर में 324 इसी रेंज में चलता रहा है पूरे वीक। मुझे लगता है कि इस दायरे में नीचे में कहीं भी बाजार 312 के आसपास मिलता है तो खरीदारी करके व्यापार कर सकते हैं, अन्यथा ऊपर में बाजार मुझे लगता है कि ऊपर में 324, 322 के आसपास मिलता है तो क्रूड में नेचुरल गैस में बिकवाली करें
327 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। मेटल्स की चाल देखते हैं सर। मेटल्स आज सारे आज भी तेज है। आज हालांकि आज तेजी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 880 के ऊपर कॉपर बना हुआ है। जिंक 255 रुपए 50 पैसे पे। एल्युमिनियम में देखें तो तेजी अब खत्म हो गई है, 240 के नीचे आ गया है, लेकिन लेड तेज है 180 के करीब। यहां पर कन्विक्शन कहां ज्यादा है, क्या खरीदना चाहिए भूपेश जी मेटल्स में? जी सर, अगर बेस मेटल्स में कहूंगा कि बेस मेटल्स में किंग ऑफ कमोडिटी कॉपर में प्रेफर करूंगा, और यहाँ पर 881 का दाम अभी चल रहा है। मुझे लगता है बाजारों में 876 77 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है तो वहां खरीदारी करनी चाहिए। 873 का स्टॉप लॉस फॉलो करें। अपसाइड में मुझे लगता है 887 891। एक सलाह यहाँ पर विशेष रहेगी कि जो इस हफ्ते में खरीदारी आज के दिन में करते हैं उसमें एक बार पोजीशन से एग्जिट करके जाना चाहिए रात को, और फिर मंडे में आकर दोबारा नई पोजीशन बनानी चाहिए। ओके, तो आज का टारगेट क्या बताया आपने कॉपर में, और स्टॉप लॉस क्या है भूपेश जी? जी सर, 877 के आसपास खरीदें। 876 के 873 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 884 887 का लक्ष्य संभावित रहे। ओके, तो खरीदारी की राय यहाँ पर कॉपर में आ रही है, लेकिन इसे कैरी ना करने की सलाह, ये डिस्क्लेमर भूपेश जी की तरफ से दी गई है। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जीरे की बात सबसे पहले करेंगे, क्योंकि जीरे में आज रिकवरी दिख रही है, लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल्स क्या है? क्योंकि कल हमने बताया था कि चाइना में उत्पादन इस बार ज्यादा है, उसका क्या दबाव होगा, बात करेंगे हाजिर के कारोबारी से। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत, और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। सबसे पहले जीरे की बात करते हैं। जीरे में आज रिकवरी दिख रही है, 20,000 के करीब जीरा पहुंच गया है। करीब करीब 1.5% की तेजी दिख रही है। साजन अग्रवाल साहब हैं हमारे साथ, जीरा कारोबारी हैं ऊंझा से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, जीरे में क्या हो रहा है? थोड़ा सा क्या है कि मार्केट अभी डाउन साइड चल रहा है, और अराइवल तो जितनी आनी चाहिए उतनी आ रही है, 7 to 8,000 बैग। ओके, मगर मेरे को यहाँ से कुछ रिकवरी दिख रही है जीरे के अंदर। ओके सर, कहा जा रहा है कि इस बार चाइना का क्रॉप काफी ज्यादा है और वहां पर इंपोर्ट की बजाय एक्सपोर्ट होने की संभावना है। इस पर आप क्या कहेंगे, और उसका कितना दबाव जीरे पर दिख सकता है? देखिए, चाइना का जीरा जो मेरे पास जो रिपोर्ट आ रही है वो 1 लाख टन के आसपास है। करीबन 20 लाख बोरी आएगा। तो उसमें करीबन 30 से 40% माल तो उनका ऑर्गेनिक होता है, वो यूरोप कंट्री वगैरह ले जाती है। तो बाद बाकी अगर अपने ये सोचते हैं कि ये माल इंडिया में इम्पोर्ट होगा तो मेरे ख्याल से ये काम मुश्किल है। नहीं, इंडिया में नहीं होगा, लेकिन बाकी जहां पे आप एक्सपोर्ट करने वाले होंगे वहां पे चाइना भी तो एक्सपोर्ट कर सकता है। जी, यूएस वगैरह एक्सपोर्ट करेगा चाइना, निश्चित है ये बात। ओके, क्योंकि उनका जीरा ऑर्गेनिक है। ओके सर, अब तो शॉर्ट टर्म की बात करें कि यहाँ से रिकवरी की उम्मीद लग रही है। मीडियम टर्म के बारे में बताइए, क्या रिकवरी लग रही है आपको जीरे में यहाँ से? देखिए, जीरा जो है अभी 35 से 40 लाख बोरी माल आ चुका है। क्रॉप 75 से 80 लाख बोरी थी। तो आगे की 30-35 लाख बोरी में पूरा साल निकालना है, और मेरे को लॉन्ग टर्म में लगा है सितंबर अक्टूबर में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आने चाहिए। हो सकता है 300 भी क्रॉस करे, ऐसा मेरा सोचना है। ओके सर, जून चल रहा है, सितंबर अक्टूबर, जून से लेकर सितंबर अक्टूबर के बीच का रेंज बता दीजिए ताकि लोगों को आसानी होगी। ये रेंज 200 से 250 के आसपास रहेगी ये रेंज। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। यानी वायदा में अगर उसे कैलकुलेट करें तो 20,000 से 25,000 का दायरा ये देख रहे हैं। शुक्रिया, आपने वक्त दिया है सर। चलिए भूपेश जी से बात कर लेते हैं। भूपेश जी, मसालों में कुछ पसंद आ रहा है आपको? जी, मसालों की बात करें तो हल्दी का बाजार मुझे सबसे अच्छा लगता है। हल्दी के बाजार में काफी स्ट्रेंथ है। वहीं अगर जीरे की बात करें तो जीरे के बाजार में एक रिवर्सल की संभावना दिखाई देती है। मुझे लगता है कि जीरा जुलाई वायदा 20,500 20,000 का जो लेवल है वो बाजार 19,500 जो 20,000 का जो लेवल है वो बाजार का भाव अभी आसानी से नहीं पेनिट्रेट होना चाहिए। अपसाइड में एक अच्छा पुल बैक यहाँ से समझ आता है 21,500 22,200 तक। तो इसलिए जीरे में जो लोग हाजिर में व्यापार करते हैं उनके लिए यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। वहीं अगर लो रिस्क अगर कोई मसाला है तो वहां धनिये में भी खरीदारी की जा सकती है 7,100 के आसपास, जिसका स्टॉप लॉस 6,900 के नीचे का रहेगा। 7,400 7,900 ये भी पोजिशनल टारगेट रहेंगी। में ग्वार पर अपनी कॉल बता दे भूपेश जी। ग्वार जुलाई वायदा 5,220 के आसपास अभी करंट भाव है। यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए 5,180 का स्टॉप लॉस लगाकर।
5253, 5287 ये लक्ष्य संभावित रहेंगे। कॉल है ना, टाइपो एरर है, सेल कॉल नहीं है, ये बाई कॉल है, ये आपको एक बार बता देता हूं। 5253 से लेके 5287 का टारगेट है, ये बाई कॉल गुआर सीड की तरफ के लिए है, भूपेश जी की तरफ से। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। चलिए मुनाफे की मंडी को यहीं समेटेंगे, लेकिन उससे जाने से पहले आपको बता दें कि आज शाम हम चांदी पर खास कवरेज लेकर आ रहे हैं कि रेस ऑफ सिल्वर, सिल्वर क्या सुपर हिट है और चांदी की अब धमक बढ़ेगी और सोने की चमक फीकी पड़ेगी। यही चर्चा करेंगे शाम को 5:30 बजे। सिल्वर सुपर हिट बताएंगे आपको, तमाम चर्चाएं होंगी, ग्राउंड से ये शो करने वाले हैं 5:30 बजे। लेकिन जाते जाते एक और अपडेट बता दें कि किसानों के लिए हम एक खास मुहिम ईटी नाउ स्वदेश लेकर आया है। किसान की आवाज अब स्वदेश पर चलेगी। अब हर खेत की कहानी पहुंचेगी सरकार तक। खेती किसानी से जुड़ी हर परेशानी कीजिए हमसे साझा, भेजिए अपना वीडियो या फिर आप टेक्स्ट मैसेज के जरिए भी अपनी परेशानी भेज सकते हैं। नंबर है 9136934065 पर। इस पर अपनी समस्याएं भेजें और आपकी समस्या हम सरकार तक, पॉलिसी मेकर तक पहुंचाएंगे ताकि आपकी आवाज देश की आवाज बन सके।